स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था परचेज रिटर्न क्या होता है और परचेज रिटर्न की एंट्री को हम टैली ERP9 के अंतर्गत कैसे करते हैं, परचेज रिटर्न को कैसे इनेबल करते हैं, परचेज के लिए कैसे लेजर बनाया जाता है, ये सारी डिटेल्स पे हमने वीडियो देखा था। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न की एंट्री को टैली ERP9 के अंतर्गत हम कैसे करते हैं और सेल्स रिटर्न को कैसे इनेबल किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्स रिटर्न, जब हमारे द्वारा बेचा गया माल किसी कारणवश वापस आ जाता है तो हम उसे विक्रय वापसी अर्थात सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। तो सेल्स रिटर्न का अंडर होता है वो सदैव सेल्स अकाउंट होता है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति या पार्टी को कोई वस्तु बेचते हैं, सेल्स करते हैं और वहां पे जाने के बाद उसमें से कुछ प्रोडक्ट खराब निकल जाए या उस व्यक्ति को लेना ना हो, रिटर्न करना चाहता हो, तो जो वो वापस करने का प्रोसेस है, रिटर्न करने का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, मोहन को 25,000 रुपए का माल बेचा और कुछ दिनों बाद 6,000 रुपए का माल वापस आया। ये एक सेल्स की एंट्री है और ये उधार बिक्री है। तो पहले तो हम करेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं पहले उसे समझ लेते हैं। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। और जनरल एंट्री का ये रूल भी होता है कि उसका डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मोहन को 25,000 रुपए का माल बेचा गया, तो एंट्री बनेगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन 25,000 रुपए से डेबिट होंगे और सेल्स अकाउंट 25,000 रुपए से क्रेडिट होगा। अब प्रोडक्ट को हमने सेल कर दिया। सेल करने के बाद हम क्या करते हैं, पेमेंट को रिसिप्ट करते हैं। यानी हम कोई गुड्स बेच रहे हैं तो उसका पैसा हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो पेमेंट को रिसिप्ट करने की एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। यानी मोहन ने हमसे 25,000 रुपए का सामान खरीदा था और मोहन ने 25,000 रुपए वापस भी कर दिया, यानी हमारी पेमेंट हमें सफलतापूर्वक इन्होंने कर दिया। अगली एंट्री में बोला जा रहा है कि कुछ दिनों बाद 6,000 रुपए का माल वापस आया, यानी 6,000 का सामान क्या है, रिटर्न आया हमारे पास जो हमने बेचा था। तो इसकी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न डेबिट टू कैश टू मोहन। यानी जिस भी व्यक्ति या पार्टी को हम कोई वस्तु बेचते हैं वही रिटर्न कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति या पार्टी उस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकता है। गुड्स रिटर्न हो चुका है। अब गुड्स रिटर्न होने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जितने का सामान वापस आया उतनी पेमेंट हम क्या करें, कंफर्म कर दें, कंप्लीट कर दें। तो देखिए मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, 6,000 से मोहन डेबिट हो रहा है और कैश 6,000 से क्रेडिट हो रहा है। यानी 6,000 का सामान रिटर्न आया था हमारे पास और उस सामान के बदले में जो 6,000 रुपए हमारे ऊपर बच रहा था वो उसका हमने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया। सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट के नाम से जाना जाता है और जो इसकी फंक्शन की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एफर्ट होती है। जो सेल्स रिटर्न होता है इसे हम क्रेडिट नोट के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो फंक्शन की है वो कंट्रोल प्लस एफर्ट होती है। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, जैसा कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है ठीक उसी प्रकार से सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। और जब सेल्स रिटर्न के साथ जो भी पार्टी होगी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। ये हमारे विंडो रहेगी गेटवे ऑफ टैली की, जहां से हम टैली में क्रेडिट नोट को इनेबल करते हैं। हाउ टू इनेबल सेल्स रिटर्न अर्थात क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न को इनेबल करने के लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाते हैं। यहाँ पर हम कीबोर्ड के माध्यम से F11 की के साथ F1 की को प्रेस करते हैं। F11 के साथ F1 की जब हम प्रेस कर लेते हैं तो ओपन अकाउंटिंग फीचर्स डायलॉग बॉक्स, यानी अकाउंटिंग फीचर्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से हम यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट के ऑप्शन को यस करते हैं। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इस ऑप्शन को भी यस करते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट करा लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अकाउंटिंग फीचर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पे इनवॉइसिंग का एक सेक्शन दिखता है। इनवॉइसिंग के सेक्शन में आप देखेंगे
यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसे हमने यस कर लिया है। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसे भी हमने क्या कर लिया, यस कर लिया है। अगर आप परचेज रिटर्न को भी साथ में इनेबल करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, और इसे भी क्या कर लेंगे आप, यस कर लेंगे। यस करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, और एक्सेप्ट करा के हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, और वहां पे देखते हैं कि टैली में हम कैसे सेल्स रिटर्न को इनेबल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल्स रिटर्न को इनेबल करना है। सेल्स रिटर्न को इनेबल करने के लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F11 की के साथ F1 की को, F11 की के साथ F1 की को हम प्रेस करते हैं। अब यहाँ से आ जाएंगे हम इनवॉइसिंग के सेक्शन में, और यहाँ पे मिलेगा हमें यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, इसे हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड को भी यस कर लेंगे। रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसे भी हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे, और उसके बाद इसे हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब एक्सेप्ट कराने के बाद अगला काम क्या होता है कि हमें लेजर बनाने होते हैं। हम लेजर बनाते हैं, तो लेजर हम कैसे बनाते हैं, लेजर बनाने के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं। यहाँ हमें अकाउंट्स इन्फो का ऑप्शन दिखाई देता है। अकाउंट्स इन्फो को सेलेक्ट करने के पश्चात लेजर का ऑप्शन दिखाई देता है। हम लेजर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्रिएट को सेलेक्ट करते हैं। क्रिएट को सेलेक्ट करने के बाद लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पे हम उस कस्टमर की डिटेल को फिल करते हैं और उसे क्या करा लेते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। यानी हमने क्या कर रहे हैं, हम मोहन को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति या पार्टी को हम प्रोडक्ट बेचते हैं उनका अंडर होता है सेंड्री डेबिटर। सेंड्री डेबिटर होता है, इनका एड्रेस है रौजा गाजीपुर, पिन कोड 233001। मोहन का तो लेजर हमने बना लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, मोहन को सेल्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अगला लेजर बनता है सेल्स का। सेल्स का अंडर होता है सेल्स अकाउंट, और इस लेजर को भी हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। अगला लेजर बनेगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अंडर भी होता है सेल्स अकाउंट, और इस लेजर को भी हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब आप देख सकते हैं उस एंट्री में हमें जितने लेजर की जरूरत थी हमने क्या कर लिया, लेजर बना लिया। अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं कि आपने कितने लेजर बनाए हैं, देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले पे जाते हैं। एक लेजर मोहन का बना है, एक लेजर सेल्स का बना है, तीसरा लेजर बना है सेल्स रिटर्न का। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 लेजर और बना हुआ है। तो ये बाय डिफॉल्ट एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये लेजर हमारा सिस्टम अपने आप बाय डिफॉल्ट बना के देता है। तो हमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर बनाने की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेजर बनाने के बाद अब हमें क्या करना होता है, ट्रांजेक्शन करना होता है। हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हमें सेल करना है उसे हम क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। सेल्स करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं या फिर सेल्स वाउचर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम पार्टी नेम सेलेक्ट करते हैं, जिस भी व्यक्ति या पार्टी को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, सेल 25,000। एंटर करके आप यहाँ नरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिंग गुड सोल्ड टू मोहन, और आप इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। सेल्स करने के ठीक बाद हम अमाउंट को रिसीव करते हैं। जितने का प्रोडक्ट हमने सेल किया है उतने अमाउंट को हम रिसीव करते हैं। तो रिसीव करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F6 करते ही रिसिप्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अकाउंट्स में हम सेलेक्ट करते हैं कैश, और यहाँ पार्टिकुलर में जिस भी पार्टी से हमें पैसे लेने हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 25,000 रुपये शो कर रहे हैं। किसका, करंट बैलेंस में 25,000 शो कर रहा है। तो ये 25,000 इसलिए शो कर रहा है कि हमने सामान तो बेच दिया, यानी सेल्स कर दिया, पर अभी तक ये पैसा हमें क्या हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे हम 25,000 का रिसीव कर लेंगे, आप देखेंगे कि ये अकाउंट जो करंट बैलेंस लिखा हुआ था 25,000 वो 0 हो चुका है। इसे हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये तो हमने सेल्स कर लिया। अगली एंट्री
सेल्स रिटर्न हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F8। आप देखेंगे कि कई बार क्या हो जाता है, डुअल एंट्री मोड ओपन हो जाता है, कई बार डुअल एंट्री मोड ओपन हो जाता है। तो यहाँ से दोबारा से हम F8 प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस F8 करेंगे, तो ये डेबिट के ये पार्टिकुलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जिस भी व्यक्ति या पार्टी ने हमसे प्रोडक्ट खरीदा है वही हमें रिटर्न कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। तुमने प्रोडक्ट किसे सेल किया था, मोहन को सेल किया था, तो रिटर्न भी मोहन ही कर सकता है, कोई दूसरी व्यक्ति या पार्टी रिटर्न नहीं कर सकती है। पार्टिकुलर में हमें सेलेक्ट करना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने का हो रहा है, 6000 का हो रहा है। हम इसे नरेशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, यानी जो भी सामान हमने बेचा था उसमें से कुछ गुड्स क्या आया, मोहन के द्वारा वापस आया हुआ है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, क्रेडिट नोट में एंट्री कर लिया, यानी सेल्स रिटर्न की एंट्री हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, जब सेल्स रिटर्न हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसे पेमेंट करते हैं। जितना भी अमाउंट हमारे ऊपर उसका बचता है उस अमाउंट को हम पे कर देते हैं। तो अकाउंट में कैश पार्टिकुलर में उस पार्टी का नाम आप देखेंगे, वहाँ 6000 करंट बैलेंस शो कर रहा है। हम जैसे यहाँ पे 6000 फिल करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 6000 अभी 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, काउंटिंग वाउचर में गए, पेमेंट करना है हमें कैश, पार्टी नेम मोहन 6000 ऑन अकाउंट करेंगे। अब आप देखेंगे करंट बैलेंस क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। इसे भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद हम क्या करते हैं, जिस भी व्यक्ति या पार्टी ने हमें सेल्स रिटर्न किया है उसे हम क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं। अब क्रेडिट नोट इशू कैसे करते हैं, तो क्रेडिट नोट को इशू करने के लिए सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पर आना पड़ता है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हमें डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देता है, हम डिस्प्ले पे जाते हैं। यहाँ पे हमें डेबुक दिखाई देता है, डेबुक पे सेलेक्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्रेडिट नोट की एंट्री हमारे सामने शो हो रही है। हम इस करेंगे इंटर, अल्ट प्लस ई करते हैं और यहाँ से इस क्रेडिट नोट को हम प्रिंट करके क्या कर देते हैं, कस्टमर को प्रोवाइड करा देते हैं, जिसने क्या किया है, गुड्स को वापस किया है। तो जो भी हमें गुड्स वापस करता है तो हम उसे क्रेडिट नोट इशू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।